कहता था दहेज मांग के लाओ 5 लाख रुपया, उसका ससुर। तो ससुर करता था, तो हम गए थे वहाँ, 1 लाख रुपया दिए और समझाए बुझाए कि अरे बाल बच्चा को समझा के रखना चाहिए, हम जितना समर्थ उतना नहीं कर सकते हैं। शादी में हम 25 लाख रुपया खर्च किए हैं। कितना दिए थे शादी में? 15 लाख रुपया। 15 लाख? हाँ, और मांग रहे हैं? उसके बाद ही मांग रहा है। तो उसके बाद मतलब समझा बुझा के चला है, तो बोला ठीक है। फिर उसका मतलब कि सास जो थी वो मतलब प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो हमारा मतलब पोती फ़ोन की, तो हम कहा ठीक है आते हैं बात करके। तो फिर मतलब कि वहाँ से फ़ोन किया कि मतलब ससुर जो है बाहर में रहता है, कलकत्ता में, मतलब रेलवे में नौकरी है 4th ग्रेड में। तो वो बोला कि वो कहते हैं कि यदि नहीं पैसा देता है ना तो इसको जान मार दो और बेटा के विवाह दूसरा कर देंगे। तो फिर हम लोग सोचे कि ऐसी बात है, तो फिर गए हम, फिर बात किए। लेकिन वो दोनों में पति पत्नी मतलब कि सास ससुर में बात हुआ। ससुर कहा कि इसे यदि नहीं देता है पैसा तो मारो बेटा की दूसरा शादी कर देंगे। फिर मार दिया आपको? उसके बाद मतलब कि 2-3 दिन के बाद ये घटना घटा है। उसका एक ठो मामा है, सर्वेश नाम है, वो भी उसमें सम्मिलित था, वो भी हमको धमकी दिया था। एक ठो बच्ची है उसका, मतलब ननद है, वो भी मतलब कि कहा था कि वो जान से खतरा है इसको। उसके बाद तो पता चला, हम लोग गए तो मतलब ग्रामीण से पता चला कि मतलब कि सीरियस है, लेकिन सीरियस नहीं थी, मार दिया था। लेकर के आया हसुआ हॉस्पिटल में, तो वहाँ नहीं लिया, मृत था, कैसे लेगा। तो आया सदर में मेरे कर्मी लोग बोला कि अरे ये तो मरा हुआ है, इसको क्या ट्रीटमेंट कराएंगे। तो लाश को छिपाने के लिए वो धर्मशिला हॉस्पिटल गया था, और वहाँ मतलब कि लेके भर्ती करा देता, पैसा दे करके अथी पर रखता, और हम लोग के बुरा पड़ता। लेकिन हम लोग पहुँच गए उसके पहले ही। उसके बाद दाँत छोड़ के भाग गए। अभी तक एक आध आरोपी पकड़ा गया है? नहीं, अभी तक तो पकड़ा है नहीं। अभी तक नहीं पकड़ा? नहीं, कल मामला सीतामढ़ी का है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? जी, क्या मांग करेंगे सरकार से? आपकी तो होती रहेगी। हम तो न्याय मांग करेंगे कि न्याय मिलना चाहिए, हत्यारा को सजा होनी चाहिए, और तो कुछ मांग नहीं करेंगे। अरे हमारा जो रतन था तो निकल गया है, रुपया पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा तो स्टेटमेंट वही रहेगा कि न्याय मिलना चाहिए हमें बस। आपके पोती का बच्चे भी हैं? जी नहीं, अभी तो शादी हुआ था ना। कितना साल पहले शादी हुआ? तो बता रहे हैं 28 1 साल 1 महीना हो रहा है। हाँ, 28 अप्रैल को हुआ था शादी। 18 अप्रैल को। लड़का जो है कैसा छवि का आदमी था? देखने में तो सीधा साधा लड़का है, समझ गए, देखने में सीधा साधा है, और लेकिन अंदर का क्या बात है तो रिजल्ट ही बता दिया। मतलब लालची टाइप का? जी हाँ, और माँ पिता के पूरा मतलब कंट्रोल में चलता था वो लड़का। ठीक है, अपने लाइफ के बारे में कुछ तो ऐसे तो कंट्रोल में हर एक कोई चलता है, लेकिन अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए ना। जब लड़का पढ़े लिखे हैं, आप इतना हो गए हैं, तो अपने बारे में सोचना चाहिए। और क्या लग रहा है कानूनी कार्रवाई हो जिस तरीके से स्थिति हमको, हम तो यही कर रहे हैं कि हर एक का माँ बहन होता है, हर एक को जिम्मेदारी लेना चाहिए इसमें, हर एक को आगे आकर इस माहौल को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। हर एक घर में माँ है, बहन है, सबका भाई है, इसलिए इसको सजा होना चाहिए। हत्यारा जब तक मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो किसी की माँ बहन जो है सुरक्षित नहीं रहेगी। इस तरह से लालच से मतलब लोग करते जाएंगे। बिहार में ऐसे भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा घटना तो हर एक महीना देख रहे हैं, हर एक हफ्ता देख रहे हैं। हाँ, वही तो बात है, बात तो वही है। तो हम लोग तो वही कहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय के सिवा कुछ नहीं। क्या बोलते हैं? आ जाओ। क्या नाम है आपका? नैन्सी कुमारी। आप उनकी बहन है? क्या बातचीत होती थी आप में? क्या बात नहीं होता था, मैसेज करती थी। तो हम मैसेज किए 16 मई को, तो वो बोली कि मैसेज मत करना, हम करेंगे इधर से तो तुम रिप्लाई देना, उधर से मत करना, क्योंकि मोबाइल छीन लिया गया था उनके पास फ़ोन नहीं था। तो फ़ोन नहीं था तो बोली कि करेंगे ना। तो उस टाइम उनके सासू माँ सब नहीं थी कोई घर में, तब वो रिप्लाई दी हमको, बोली कि हम मैसेज करेंगे तब तुम करना, ऐसे मत करना। बोली ठीक है। तो बोली काहे मोबाइल छीन लिए? तो बोला कि ऐसे ही मारपीट हुआ है, छोटा बात को बड़ा बना दिया जाता है, खाना बनाने नहीं आता है, सब्जी काटने नहीं आता है, हुआ। तो वही सब, उस दिन भी हाथ भी उठाया गया था उनके पास, वो हाथ भी उठाया था कोई उनके हस्बैंड संजीव कुमार,
हुआ फिर आगे बढ़ा तो फिर हम कल किए संडे को मैसेज किए, तो वो बोली कि सब ठीक है। कहलिए हाँ, तब बोले फ़ोटो भेज देना, तो कल के ठीक है भेज देंगे। लेकिन हम मंडे को मैसेज किए तब वो नहीं रिप्लाई दी, ऑनलाइन आ रही थी, मैसेज सीन नहीं कर रही थी। और उसके हस्बैंड को भी हम मैसेज किए थे 16 मई को, उस दिन शायद जो दीदी बोली थी मेरे पास फ़ोन नहीं है, तब उनको भी मैसेज किए कि तो वो रिप्लाई नहीं दी, अभी तक मैसेज सीन नहीं किए हैं वो। हम मंडे को भी उनको मैसेज किए तो अभी भी तक सीन नहीं हुआ है। ऑनलाइन आ रहे थे लेकिन मैसेज सीन नहीं कर जब रहे थे। बातचीत होती थी तो क्या बोलते थे वो? यही कि इन लोग बदमाश है, मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है ना कि सह नहीं पाती है। टॉर्चर की तब ना वो ऐसी हालत में थी, और उसका परिणाम आज निकला। तब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? यही कि न्याय दीजिए, नीशू को न्याय दीजिए, और क्या है। हर बेटी के साथ हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा लगाइए, अब क्या कीजिएगा। एक घर की बेटी नहीं थी, पूरे समाज की बेटी वो थी। समाज के बेटी है। अपने सोचा तो एक घर की बेटी नहीं थी, वो पूरे समाज की बेटी थी। तो यही है। हर इंसान के सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा बेटी गया है, हमारा बेटी नहीं मिलेगा। और हर बेटी के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो उनका उद्वा बढ़ जाएगा। जो सुनेगा कहेगा हम भी उसको बेटी के चलो ऐसे करो कि मार दे, वो तो दूसरा शादी कर लेगा। अब क्या पता पहले से भी कुछ है, क्या है, 2 नंबर के लड़का था, क्या था, तभी तो आज हमारा बेटी के मार दिया है। एक जन के बेटी नहीं था, पूरा संसार के बेटी वो है, पूरा पार्टी के बेटी था। वो बहुत अच्छा बेटी थी, किसी से बात नहीं करती थी, चलती थी सर नीचे करके चलती थी, आँख उठा के नहीं देखती थी। उसके बावजूद भी हत्या कर दी। और फिर भी बेचारी के ऐसा सजा दिया है। नहीं रखना था, उसको फ़ोन करना चाहिए लड़का को कि हम आपको बेटी के नहीं रखेंगे, क्या कमी है नहीं है बताना चाहिए। चुपके ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। वो लड़का के माँ को, लड़का के बहन को सजा मिलना चाहिए। कि दुनिया में और भी रिश्ते हैं, नहीं बन पाता है तो आदमी क्या कहता है कि हमारा बेटी को धर जाओ, तो होता है पर पंचायती की तरह होता है ना, सुलह होके आदमी को धर जाता है। इस तरह का किसी का जान लेने का हक तो नहीं है किसी आदमी को। आप उसको जन्म तो नहीं दिए हैं, फिर जान लेने का हक भी नहीं आपको बनता है। इसलिए आपको न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो इसमें पूरा समाज दोषी है, एक व्यक्ति दोषी नहीं है, पूरा समाज दोषी है। जब तक समाज नहीं इस बात को सोचेगा तब तक हर माँ बहन, मेरी भगनी हुई, लेकिन हर भगनी, हर माँ, हर बहन, हर घर की स्थिति हर को एक दिन रोना पड़ेगा। एक दिन रोना, आज हम रो रहे हैं तो आज आप रोइएगा, हर एक आदमी एक आदमी रोएगा। आज हमारे घर में आई घर घर की कहानी हो जाएगी। इसलिए इसको जहाँ पनप रहा है वहीं दबाना चाहिए इसको।